उसके बाद फिर मैंने रावण का अभिनय किया। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। सोच समझ ले काम तुझे नारद प्रति। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। दशहरी है तो आज 13वां दिन है, 14वां फिर 15वें दिन इतवार को अमावस्या है और उसके बाद से हमारे लग जाएंगे शरद के नवरात्रि। तो आप लोग को शायद नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं विगत 18 वर्षों से रामलीला कर रहा हूँ नैनीताल में। पिछले 16 वर्ष मैंने तलीताल रामलीला में दिए हैं और विगत 2 वर्षों से मैं मलीताल रामलीला राम सेवक सभा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो राम सेवक सभा की ही कुछ आपको बातें, कुछ आपको राम सेवक सभा की हिस्ट्री, रामलीला कैसे स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट करी थी, कैसे कैसे आयोजन राम सेवक सभा में होते हैं, तो यही सारी बातें मैं आज आपको अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगा। नैनीताल में जो रामलीला होती है वो तलीताल, मलीताल, सुखाताल और 7 नंबर 4 जगह होती है और आपको ले चलता हूँ सीधे राम सेवक सभा मलीताल में। और राम सेवक सभा की सारी डिटेल जितनी भी हमको मिलेगी हम लोग पूछेंगे उनसे बातचीत होगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। नाथ कहते हैं कि मैं अपने गांव में जय की कथा किसी से न कहूं, यहां तक कि भगवान श्री विष्णु से भी नहीं। किंतु मैं इतना भी मूर्ख नहीं। मेघनाथ ने हमारे स्वर्ग पर एकाएक बड़े प्रबल वेग से आक्रमण कर दिया है और उसके सैनिकों ने हमारी सुरपुरी को घेर लिया है महाराज।
फाइनली दोस्तों मलिताल की हमने आपको तालीम दिखा दी है ब्लॉग के माध्यम से, और ये जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग रामलीला यहाँ पर करवाते हैं, क्या क्या हमारी व्यवस्था रहती है। रामलीला के अलावा जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं राम सेवक सभा द्वारा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, मतलब बताएंगे कि किस तरीके से सर लोगों ने इतनी मेहनत करके ये सब इवेंट का आयोजन किया है और करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ रामलीला से ही नहीं, बाकी भी और कार्यक्रम यहाँ पर को होते हैं, तो सबके बारे में हम पता करते हैं, जानकारी लेते हैं सभी लोगों से, जितने लोग भी यहाँ पर को है। मोहित लाल साजी जी सदस्य भी हैं यहाँ पर, तो ये खुद अपने मुख से बताएंगे इस चीज़ को। बाकी इसके बाद फिर हम नंदा देवी महोत्सव की भी इनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो आइए फिर हम मिलते हैं मोहित लाल साजी से। मोहित लाल साजी जी, आपका आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में भी और राम सेवक सभा के बारे में भी? कितने साल आपको हो चुके हैं, किस तरीके से आपने डेवलप होते हुए रामलीला देखी है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी व्यूअर्स को श्री राम सेवक सभा परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और जैसे कि राम सेवक सभा की एक नींव सन 1918 में स्वर्गीय श्री दुर्गालाल खजांची जी की अध्यक्षता में और तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय चूड़ाराम जी की संयुक्त तत्वाधान में जो नींव रखी गई, आज वह हमारे वर्तमान के अध्यक्ष श्री मनोज लाल शाह जी और महासचिव श्री जगदीश वाड़ी जी और एवं समस्त कार्यकारिणी के नेतृत्व में जो राम सेवक परिवार नैनीताल में, और मैं कहूँ यह पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था के रूप में आज बनी हुई है। तो इसके लिए जो पूर्व में जितने भी पदाधिकारियों द्वारा और हमारे सदस्यों द्वारा यहाँ पर को कार्य किया गया, उसकी ही वजह श्री राम सेवक सभा परिवार अपने निरंतर बुलंदियों को छू रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वर्ष रामलीला का आयोजन जो होने जा रहा है वो लगातार हमारे गुरु द्वारा यहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। और इस वर्ष हमने 123वां मां नंदा देवी महोत्सव अभी विगत सितंबर में हमने 5 तारीख को हमने उसका समापन किया है। मां नंदा देवी महोत्सव जो आज पूरे उत्तराखंड की एक पहचान बन गया है और वर्तमान सरकार द्वारा उसे एक ग्रेड की श्रेणी में रखा गया है। तो राम सेवक सभा ने एक छोटे से परिवार के रूप में आज इतना बड़ा परिवार यहाँ पर बना लिया है और निरंतर श्री राम सेवक सभा मां नंदा देवी महोत्सव, दशहरा महोत्सव, रामलीला महोत्सव और होली महोत्सव के साथ साथ यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार और नव संवत्सर का कार्यक्रम, जन्माष्टमी का कार्यक्रम और अनेकों ऐसे धार्मिक पहलू को नजर रखते हुए यहाँ पर कार्य कर रही है। तो मैं निरंतर आप सभी से सहयोग की भी आकांक्षा करता हूँ कि श्री राम सेवक सभा को अपना सहयोग प्रदान करें और पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही चाहता हूँ कि श्री राम आप सभी के पर कृपा बनाए रखें, सभी का भला हो। और हमारे जो युवा आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो नशे की ओर को भटक रहे हैं, ये नई कुरीति की ओर जो जा रहे हैं, तो श्री राम सेवक सभा ने उन युवाओं को भी संदेश देना दिया है कि भैया आप रामलीला के माध्यम से या मां नंदा देवी के माध्यम से या अन्य सांस्कृतिक मंचों के द्वारा आप कम से कम उन कुरीति से दूर रहें और अपने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पर अपना योगदान दें। तो लगातार हमारे युवा यहाँ पर आते अपना सहयोग देते हैं, अपना चाहे वो रामलीला का हो, चाहे मां नंदा देवी महोत्सव हो या कोई भी श्री राम सेवक सभा के अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उन सभी में युवा पीढ़ी लगातार अपना योगदान दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम हम उन सभी युवाओं को भी ऐसी शक्ति दे कि वे पूरे समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान दें। पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद साजी आपका। तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री विमल चौधरी जी, प्रबंधक हैं राम सेवक सभा के और ये बचपन से ही राम सेवक सभा से जुड़े हुए हैं। तो सर से पूछते हैं कि राम सेवक सभा जब से आपने देखी है तब से अब तक की क्या ग्रोथ रह चुकी है? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सबसे पहले तो आपको जो आप मेरे ब्लॉग में आए। तो सर आप मुझे बताइए कि आप आज के टाइम पे हम मलिताल रामलीला को, नैनीताल की रामलीला को पूरा उत्तराखंड और पूरा इंडिया भारत जानता है, तो किस तरीके से यहाँ की शुरुआत हुई और आपने क्या क्या यहाँ पर को देखा? मतलब थोड़ा दुख भी आया होगा, थोड़ा सुख भी आया होगा, तो किस तरीके से आपने इसको डेवलप होते हुए देखा है, आप थोड़ा बताएंगे? राम सेवक सभा की ओर से तो पहले मैं सभी लोगों को हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ राम सेवक सभा की ओर से। यहाँ की रामलीला से हमारा इतना बचपन से ही जुड़ाव है। जब यहाँ पर रामलीला में बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, यहाँ से दरी बिछाने से लेके बंदर बने, राक्षस बने, थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ते गए। फिर हमने कई पार्ट यहाँ खेले। उसके बाद यहाँ लोगों की संख्या पहले बहुत कम हुआ करती थी,
फिर हम लोगों ने जिस तरीके से इसको बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया, आज हम इस मुकाम पे हैं। आज हमारे पास बहुत सारे कलाकार हैं और हम चाहते हैं कि और भी कलाकार इसमें आएँ और इससे जुड़ें, इस रामसेवक सभा का नाम और आगे हम रोशन कर सकें। सर, नंदा देवी महोत्सव के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या आपने देखा वहाँ पे? मतलब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप, नंदा सुनंदा मैया, मतलब मूर्तियों का निर्माण भी इतने अच्छे तरीके से होता है, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क है? निर्माण नंदा देवी महोत्सव पहले छोटे स्तर से चलता था, आज उसका स्तर भी इतना बढ़ गया है कि आज लाखों की संख्या में लोग आने लग गए हैं। पहले बहुत कम लोगों से सीमित नैनीताल से ही होता था, आज हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग इससे जुड़ गए हैं। और इस साल तो 123वां वर्ष इस नंदा देवी महोत्सव को हो गया है। और अब के इस साल इतनी अधिक भीड़ थी कि इसमें 10 साल हम और आगे बढ़े हुए हैं, इतनी भीड़ बढ़ रही है। और आने वाले समय में इससे भी और भी आगे भीड़ बढ़ेगी, इसको हम समझ रहे हैं। इससे जुड़े हुए हमारे काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि और लोग इसमें जुड़ें और ये मेला हमारा कुमाऊं का भव्य मेला बने। आज इसकी पहचान उत्तराखंड क्या पूरे भारत में हो रही है। बाकी इसके अलावा भी आप यज्ञोपवीत वगैरह कराते हैं, होली के प्रोग्राम, जन्माष्टमी के प्रोग्राम, तो ये आप लोग मतलब एज अ मिलकर आप लोग सब लोग एक चीज़ करवाते हैं, तो ये चीज़ आई कहाँ से? मतलब एक जैसे क्योंकि हम लोग नंदा देवी महोत्सव से रामलीला वगैरह से जुड़े हुए थे, उसके बाद से हम धीरे धीरे यज्ञोपवीत में आए, जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, होली के प्रोग्राम में आए, तो ये सोच सबकी होगी, तो ये किस तरीके से आप लोगों ने सोचा? पहले हम लोग सिर्फ रामलीला और नंदा देवी तक ही सीमित रहते थे, हमारे बुजुर्गों जो हमने देखा था। फिर जब नई पीढ़ी आई, हम लोग आए, फिर उसके बाद हमने इसको बढ़ावा देना शुरू किया। फिर हम आगे इसको बढ़ाते गए। फिर हमने देखा कि लोगों को कई परेशानियाँ होती हैं, लोगों के घर नैनीताल में छोटे छोटे हैं, उनको जनेऊ करने में और तुम्हारे कोई भी कार्यक्रम करने में परेशानी होती, तो उसके लिए हमने यहाँ पर हॉल निःशुल्क उपलब्ध कराया। हमने कहा जिसको भी वो हो, तो हम लोगों ने जनेऊ का कार्यक्रम पहले रखा, तो इसमें 5 लोग पहले इस जनेऊ लोगों ने कराया। फिर हमने आगे बढ़ाया, उससे अगले साल 11 लोग आए, फिर उसके बाद 21 लोग आए। आज तो ये संख्या हो गई कि लोग हमें 50-55 लोग भी आने के लिए इसमें आते हैं, भाग लेते हैं। हम इसको निःशुल्क वो करवाते हैं, गरीब बच्चों की हम लोग शादी करवाते हैं निःशुल्क। इसके अलावा जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, होली का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ चलता है। 10 दिन का होली का कार्यक्रम होता है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, होली के कार्यक्रम हैं, होली से जुड़े हुए जो लुप्त हमारी वो है संस्कृति, उसको जोड़ रहे हैं हम लोग। महिलाओं को हम इसमें जोड़ रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं, ताकि वो लोग जो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है वो उससे जुड़े और इसकी पहचान बना सके हमारी उत्तराखंड की। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे को दी है और ब्लॉग के माध्यम से सभी लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के संग हम लोग मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो पर्सन हमारे हैं, जो भी हमारे सदस्य भी आते हैं, सब लोग बिजी हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए जो हम लोग शाम को यहाँ पे तो यही हमारे रामसेवक सभा का किचन, जहाँ पर बच्चों के लिए जो खाना बनाया जाता है उसकी तैयारी यहाँ पर होती है। छोटा सा किचन, और अभी बन रहे आज है छोले भटूरे, तो आप सब देख सकते हैं। और भटूरे तल रहे हमारे सर अध्यक्ष साहब मनोज सर, मंदा, यहाँ पे को 2 मंदा, एक मैं और एक सर। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारा रामकाज होता है। अभी नहीं, मतलब पूरे साल भर में कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं कुछ, और बच्चों के लिए तो हमेशा ही सभी लोग आगे रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत से कार्य होता है। हाँ बिल्कुल, कारीगर की जरूरत होता है ना। जैसे सर की कैटरिंग भी है, अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लॉग के माध्यम से जो भी नैनीताल के हैं, सर की कैटरिंग भी है, कैटरिंग भी करते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी अगर काम करना हो तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे वर्मा जी तुम्हारी चाय फेमस है। तो चलिए ऐसे मिलते रहेंगे। अभी सर थोड़ा फ्री हो जाता, सबका थोड़ा इंटरव्यू अभी लेंगे, तो आपसे 5-10 मिनट में फिर सर से रूबरू करवाते हैं। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, हमारे युवराज खयात जी, जो कि रामलीला में
विगत 12 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं और आज ये एक समाज सेवी भी हैं और लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है। तो युवराज जी, कैसी अनुभूति आपको होती है रामलीला से जुड़ के? मतलब क्या आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है? क्या आप सीखते हुए यहाँ पर को आए हैं? तो थोड़ा विस्तार में आप हमें बताइए। सबसे तो पहले गौरव भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से और श्री राम सेवक सभा की तरफ से कि आप सबका जो इंटरव्यू है और जो यहाँ का राम सेवक सभा की तालीम है आप वो अपने ब्लॉग के माध्यम से पहुँचा रहे हैं हर जगह। और मैं यहाँ बचपन से, मुझे ये 12-13 साल हो गए, मैं बहुत छोटे से आता हूँ। मेरा घर भी रामनगर स्टेज के पास ही है, तो पापा लोग लाते थे मुझे। मैं तब से छोटे से बंदर बनता था, उसके बाद मैं नल नील बना और नागरिक बना, बंदीजन बना, अनेक पार्ट खेले हैं मैंने। और इस वर्ष मेरा सुबाहु, जामवंत और अनेक पार्ट और हैं मेरे। और मैं यहाँ कार्यकर्ता की भूमिका में भी। तो कैसी अनुभूति आपको होती है? मतलब क्या सीखने को, इतने साल से आप जुड़े हुए हैं, इतने सारे आप रोल खेलते हैं, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का घर बगल में है कि वो उसके पापा लेके आ रहे हैं, तो मतलब आपको अंदर से एक रामकाज करने में कितना अच्छा आपको लगता है? हाँ, मेरा घर पास वो अलग बात है। हाँ। और भी लोग मतलब आते ही थे, तो रामकाज है। मैं बचपन से यहाँ आता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। चाहे सिर्फ रामलीला महोत्सव नहीं, नंदा देवी महोत्सव, होली महोत्सव, मैं रामनगर स्टेज राम सेवक सभा के सारे कार्यक्रमों में यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। उपलब्ध रहते हैं और जितना मुझसे होता है रामकाज में उतना करता और हूँ। दूसरा, आपने कितनी बढ़ती हुई देखी है रामलीला, क्योंकि आज की डेट में हमने एक रामलीला को बहुत भव्य रूप यहाँ पर को दे दिया। राम सेवक सभा द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है, मलीताल राम सेवक सभा द्वारा। तो आपने मतलब बचपन से भी आप भी देखते हुए आ रहे होंगे। वैसे मैं सवाल हर किसी से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ना किसी चीज़ को करने के ना समय लगता है। तो आपने यहाँ पर का उस टाइम पे ये भी देखा होगा कि आज हम इतने भव्य रूप हमने इसको दे दिया है, तो आपने इसके छोटे रूपों को भी आपने देखा होगा। तो कितनी प्रोग्रेस होते हुए आपने राम सेवक सभा की देखी है अभी तक? देखिए, जब मैं छोटा था उतना तो हम छोटेपन से ही आए हैं, तो डेवलप हुआ है। मतलब जब से हमने डेवलप तो बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। आप देख सकते हैं, आप जहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उसके पीछे भी जो पर्दे दिख रहे हैं, अभी आप दिखाएंगे वीडियो के बाद, तो ये यहीं बनाए हुए हैं सब यहाँ बच्चों ने। तो यहाँ पर खुद ही बनवाए हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग से लेके सब चीज़ यहीं हुई है। इस बार मतलब कोई बाहर गया। और भी इक्विपमेंट्स हम आपको दिखाएंगे, तरवाल, गदे वदे, तीर, धनुष, तो सब यहीं बने हुए हैं। तो ये सबकी एक पहल है, सब लोग ने मिलकर, मतलब इतना अच्छा समूह है, इतना अच्छा समुदाय है, इतना अच्छे लोग हैं। तो ये सब आप मानते हैं कि ये सब हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं, जितने हमसे बड़े हैं, उन सब की ही ये मदद है, उन सब की ही मतलब एक कल्पना थी कि हम इसको इतना भव्य रूप दें। और आज की डेट में आपको अनुभूति भी होती है कि अच्छी, कि हम आज जहाँ पर को हैं वहाँ पर हम लोग बहुत खुश हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जितने भी यहाँ हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं हमारे, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उन्हीं से हम सीख के जो है कैसे क्या काम करा जाता है, चाहे नंदा देवी महोत्सव का हो, रामलीला महोत्सव का, होली महोत्सव, कि कैसे किस चीज़ को हमने संभालना है, किस चीज़ को कैसे किस ढंग से हमने करना है, स्टेज से लेके म्यूज़िक से लेके हर चीज़, तालीम हो गई और भी चीज़ें हो गई, प्रॉप्स हो गए, कहाँ से क्या आता है, वो सब मतलब हमें सीनियर्स, क्योंकि आज की डेट में आप लोग भी सारा, मतलब मैं लास्ट ईयर में 2 साल मेरे को जुड़े हो चुके हैं यहाँ पर से। मैंने लास्ट ईयर भी आपको देखा था, आपको और प्रियांशु को बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोग कार्य कर रहे थे, कपड़े देना, बेग देना, फिर उनसे जो ड्रेसेस देगी है उसको वापस लेके रखना, तह मारना वगैरह। तो आपकी साल भर यहाँ पर को हेल्प रहती है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना टाइम, इतनी छोटी उम्र में आप इतना टाइम राम सेवक सभा को देते हैं, रामलीला को देते हैं। नवरात्रि महोत्सव हो गया, होली महोत्सव, कोई भी प्रोग्राम हो गया, इसी अनुभूति के संग मैं आपसे अब लेता हूँ विदा। तो युवराज भाई से विदा लेने के बाद हम बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके ब्लॉग में हम आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल, आप हमेशा पहले भी मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। और मुझे बहुत आज का मेरा ब्लॉग बनाने का ये, मैं एक एंजॉयमेंट के लिए इस ब्लॉग को नहीं बना रहा हूँ, मैं एक परंपरा, अपनी एक रीत, एक संदेश देने के लिए इस ब्लॉग को बना रहा हूँ। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ राम सेवक सभा की सारी कमेटी का, अध्यक्ष साहब का, सचिव साहब का, कोषाध्यक्ष साहब का, सभी लोगों का, जो मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है। जो भी त्रुटि मुझसे होगी इस ब्लॉग को बनाने में, उसके लिए मैं क्षमा याचना भी आप लोगों से करता हूँ। तो ये थे आप युवराज भाई, और आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर को राम का अभिनय कर रही हैं आराधना, अनुष्का कोहली,
उनकी कोई कज़न को ही जानता हूँ मैं, बाकी लोग को तो नहीं जानता। उनके और उनके दोस्तों द्वारा, और वो भी रामलीला से जुड़े हुए हैं, राम सेवक सभा से जुड़े, उनके द्वारा ये इतनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पर को की गई है हनुमान जी की। आप देख सकते हैं दो हनुमान जी बिल्कुल कहीं पर को फिनिशिंग ना दोनों की सेम है, बहुत बढ़िया तरीके से आकर्षित किया हुआ है इसको। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने। राम दरबार भी बनाया है, शायद 6 पर्दे बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अनुभूति है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा हम खींचते नहीं हैं। और ये जो बन रहा है, ये बन रहा है पत्थर, अहिल्या उद्धार का जो पत्थर होता है, जिससे अहिल्या को श्राप मिलता है और वो पत्थर में बन जाते हैं, तो वो पत्थर ये बनाया गया है। जब अहिल्या उद्धार का हमारा दृश्य होगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो ऐसी प्रिपरेशन हमारी चल रही है, छोटी छोटी प्रिपरेशन चल रही है, सारे बच्चे काम में लगे हुए हैं। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हो सकता है 2 पार्ट में भी आ सकता है। तो ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे, और बाकी जो भी इंटरव्यू हमारे सर लोग देंगे हम आपको लेते रहेंगे। और उसके बाद हम आपको ले जाएंगे सुखाताल की रामलीला में। कुछ मेरे मित्रगण भी हैं वहाँ पर को, कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ मेरे मित्रगण हैं, कुछ मेरे सहपाठी भी हैं वहाँ पर को, तो उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अब हमारे संग जुड़ चुके हैं श्री कैलाश जोशी जी, सर हमारे गुरु जी रहे हैं, और विगत 32 वर्ष से रावण का अभिनय यहाँ पर को मलताल राम सेवक सभा में कर रहे हैं। और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। और सर अब आगे आप बताएंगे कि आप कब से इस यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या क्या आप पात्र यहाँ पर कर चुके हैं? जब 6-7 साल का था तब से मैंने लक्ष्मण का पाठ मैंने सबसे पहले शुरू किया था। वो मैंने खेला था आदर्श रामलीला कमेटी सुखाताल में। सुखाताल से मैंने शुरुआत करी थी। तो मैंने कम से कम 8 या 9 साल मैंने लक्ष्मण का अभिनय किया। उसके बाद मैंने राम का पाठ खेला, और जो राम का पाठ खेला वो मैंने यहीं राम सेवक सभा में खेला था। उसके बाद फिर मैंने रावण का अभिनय किया सुखाताल में 2 साल। उसके बाद 32 साल से मैं लगातार राम सेवक सभा में रावण का अभिनय कर रहा हूँ। ये मेरा 32वां साल है। इसके अलावा मैंने राम, लक्ष्मण, दशरथ, परशुराम और बाली और श्रवण कुमार, और मेकअप में भी जितना मुझसे हो सकता है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, इनके मेकअप लगभग मैं ही करता हूँ। तो कई साल हो गए हैं, कई सालों से जनता का प्यार जो है मिल रहा है, आप सभी लोगों का स्नेह, आप सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। तो जिसके कारण इतने सालों से अनवरत इस राम सेवक सभा में यहाँ पर खड़ा हूँ। और राम के आदर्शों पर चलने की एक शुरू से एक सोच रही कि कुछ अच्छा कर सकें। तो यही है कि राम के आदर्शों पर चलते हुए आज राम सेवक सभा से जुड़े हुए हैं और अच्छा ही सीख रहे हैं। अच्छा कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है, कई अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, कई लोगों से सीखने का मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें कई सालों से चल रही हैं, और आगे प्रयास रहेगा कि अच्छे से जब तक आप लोगों का स्नेह बना रहेगा तब तक ही इस किरदार को मैं निभा सकूँ। सर आप राम सेवक सभा के में और भी जैसे होली का महोत्सव हो गया, इंद्र देवी महोत्सव हो गया, सब में भी रहते हैं। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि युवा पीढ़ी जो हमारी आजकल गलत आदतों में पड़ चुकी है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऐसा है कि आज हमारी अपनी संस्कृति को बचाना जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि पहले से मैं देखता था जिसमें हम लोग राम लक्ष्मण का अभिनय करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा कम्पिटिशन था। एक पात्र के लिए कम से कम 20 से 25 या 30 लोग करीब होते थे। लेकिन आज हमारे पास लड़कों का बहुत ज़्यादा अकाल है। लड़कियां तो हमारे पास बहुत काफ़ी संख्या में पहुँच रही है, लेकिन लड़कों का बहुत ज़्यादा ऐसे में अभाव हो गया है। तो मैं आप सभी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से पहुँची, मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप ये एक अच्छा मंच है, अच्छी शिक्षा यहाँ पर को मिलती है, अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलती है। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और हम बच्चों को एक अच्छे मार्ग पर आगे जाने के लिए प्रेरित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे ब्लॉग में आए। आगे भी आपसे ऐसे मिलते रहेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों अब जिनसे मैं आपको रूबरू करा वो हमारे हैं म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर कह सकते हैं आप, अजय सर जी। और मैं विगत 10 वर्ष से पहले मैं अजय सर से मिला हुआ था तलीताल की रामलीला में। सर मेरे गुरुजन भी रह चुके हैं। तो सर से जानते हैं कि सर का एक्सपीरियंस कितने साल का है राम सेवक सभा से, और कितने साल से आप रामलीला करवा रहे हैं या फिर रामलीला में आ रहे हैं। तो सर थोड़ा अपना परिचय और थोड़ा सा आप बताइए कि क्या अनुभूति आपकी रामलीला में रही है आज तक? मैं
जब 16 साल का था तब से मैं रामलीला करा रहा हूँ। मैं छोटा ही था, मतलब मेरे को अच्छे से बैठना भी नहीं आता था, हारमोनियम में अच्छे से हाथ रखना, मतलब बजाना नहीं आता था, सुर निकाल लेता था, ठीक था। लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, भगवान राम का, कि वो रामलीला निभ गई थी। लोगों का बहुत सहयोग था, सुखाताल वालों को बहुत सहयोग था। हमारे मतलब सीनियर जितने आर्टिस्ट थे उनके, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमने देखे, मतलब ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं कि जिनको आज मतलब सिर्फ याद कर सकते हैं। ऐसे आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट है ही नहीं। ऐसा लोगों का भाव नहीं है, त्याग नहीं है। तो तब कह रहा हूँ ना, विजय दादू थे, स्वास्थ्य विभाग में थे, रावण का पार्ट खेलते थे। मैंने तो उनका रावण का कैरेक्टर देखा, और क्या पार्ट खेलते थे। तो आपको तालीम में रुला देंगे बकाया। तो रामलीला है, मतलब बहुत बेहतरीन है। ऐसी सदानंद माँ साहब थे, और हमारे पीताम्बर माँ साहब हो गए, वो हमारे गुरु भी रहे हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट थे सुखाताल में। तो मैंने सुखाताली में शुरू करी, उसके बाद फिर मैंने भीमताल, हल्द्वानी, इधर काठगोदाम, इधर काशीपुर, तलीताल, बहुत जगह कराई रामलीला, तो बहुत जगह कराई। और यही अनुभव रहा कि मतलब बढ़िया अच्छा लगता है कि संगीत में तो मतलब संगीत ही जीवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब संगीत प्राण है। जब संगीत नहीं होगा हमारे पास, तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अजय सर से मुलाकात कर ली गई है हमारे द्वारा, और बहुत बहुत अच्छा लगा सर मुझे आप जो भी हमको सिखाते हैं वो सर्वोपरि है मेरे लिए क्या, हम सबके लिए। ये तो बस ये हमारा जो सुर है, बस सुर लिंक सिर्फ सीधे भगवान से मिलना चाहिए, तब जाके वो सुर परिपक्व है, तभी वो मेल मिलेगा। नहीं तो नहीं है, नहीं तो हम खाली गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। तब तक हमें लगेगा नहीं, अंदर आत्मा में लगना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत, और हार्दिक शुभकामना आपको नवरात्रि की अभी से। तो इन दिन बाद नवरात्रि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक कल आप चले गए थे, फिर हम भी चले गए। हे दोस्तों, तो फाइनली राम सेवक सभा मलीताल नैनीताल का पूरा ब्लॉग बन चुका है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सबके संग। सब लोगों ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें से पात्रों द्वारा भी इंटरव्यू दिया गया है, और सर लोग द्वारा भी इंटरव्यू दिया गया है। लेकिन कुछ सर और कुछ पात्र रह गए थे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि सब लोग बिजी हो रहे हैं। लास्ट है, चल रहा है इस टाइम पे। अब 2 दिन बाद रामलीला शुरू हो जाएगी सोमवार से, तो इस वजह से सर लोग बहुत बिजी थे, तो इंटरव्यू वगैरह नहीं दे पाए। जिसमें से हमारे अध्यक्ष जी मनोज लाल शाह जी, और हमारे सचिव जो जगदीश बवाड़ी जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष विमल शाह जी, और ऐसे अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इंटरव्यू नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत बिजी थे। और जो हमारे डायरेक्टर सर थे मिथिलेश पांडे जी, वो अभी यहाँ पर को नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं 18 तारीख को, तो उनका भी इंटरव्यू नहीं लिया गया। अगर वो होते तो ज़रूर इंटरव्यू देते, और काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों के संग भी, बड़ों के संग भी, और सबका मैंने एक्सपीरियंस लिया जितने लोग मुझे मिले। तो ऐसे ही नई नई वीडियो के संग मैं आपको आगे को भी मिलते रहूँगा। हो सकता है रामलीला की तालीम हम दूसरी जगह के भी दिखाएं, अगर मेरा जाना कहीं पर को हुआ तो। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपको नई नई वीडियो लाते रहूँगा, नई नई वीडियो दिखाते रहूँगा। तो तब तक के लिए जय माता जी, जय भारत माता जी, जय गुरुदेव, जय जय सीताराम। बाय।